नमस्कार दोस्तों, बीबीसर यूके चैनल में एक बार स्वागत है। विंसर ईयर बुक ऑल एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज में आज एपिसोड नंबर ये दूसरा है। इससे पहले 50 एमसीक्यू हम कंप्लीट कर चुके हैं विंसर बुक के दोस्तों, क्योंकि उससे भी पहले हमने विंसर ईयर बुक के करंट अफेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम देख रहे हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आज है एपिसोड सेकंड 51वें नंबर के क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, रमक का सूर्य मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए है चंपावत, ऑप्शन बी है पिथौरागढ़, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा, ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। तो आपका दोस्तों रमक का सूर्य मंदिर है दोस्तों चंपावत में। नेक्स्ट प्रश्न है 52वां, कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ये है वासुदेव, बी ऑप्शन त्रिभुवनराज, सी ऑप्शन भूदेव, डी ऑप्शन निम्बरदेव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वासुदेव कत्यूरियों के प्रथम परिवार का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद 53वां क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन ए है निम्बर, ऑप्शन बी है खरपरदेव, ऑप्शन सी है भूदेव और ऑप्शन डी है ललित सुरदेव। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 53वां का ए निम्बर देव ने। निम्बर देव की पत्नी का नाम लद्या देवी था, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और ये निम्बर परिवार का संस्थापक है निम्बर देव। ठीक है दोस्तों। कत्यूरी वंश में टोटल 3 परिवार हुए हैं कार्तिकेयपुर वंश में, आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुल 14 राजाओं ने यहाँ पर क्या किया है, राजपाट को चलाया है। नेक्स्ट प्रश्न 54वां प्रश्न है, ललित सुरदेव के ताम्रपत्र लेख में किस कत्यूरी राजा को परम ब्राह्मण बताया गया है? तो ऑप्शन ए है भूदेव, ऑप्शन बी है इष्टगन, ऑप्शन सी है बसंत देव और ऑप्शन डी है सुभिक्षराज। तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इष्टगन को परम ब्राह्मण बताया गया, आप याद रखेंगे। सुभिक्षरादेव कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम राजा था, आप याद रखेंगे। 55वां प्रश्न है, ललित सुरदेव द्वारा 21वें तथा 22वें वर्ष किस मंदिर में 2 ताम्रपत्र लेख उत्खनन कराए गए थे? तो ऑप्शन ए है बैजनाथ, ऑप्शन बी है बागनाथ, ऑप्शन सी है पांडुकेश्वर और ऑप्शन डी है कार्तिकेयपुर। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों पांडुकेश्वर में ये मंदिर 2 ताम्रलेख उत्खनन करवाए गए थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं आए दिन तरह तरह के एमसीक्यूज वाले टेस्ट सीरीज भेजते रहता हूँ दोस्तों वहाँ पर। 56वां प्रश्न है दोस्तों आज का, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो ऑप्शन ए है बागेश्वर शिलालेख, ऑप्शन बी है पांडुकेश्वर शिलालेख, ऑप्शन सी है धारशिल और ऑप्शन डी है कंडारा शिलालेख। तो 56वां का राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर शिलालेख। मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर बताइएगा दोस्तों, और अपना आंसर खुद वहाँ पर कॉपी रखिए और कॉपी में लिखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, इसका आंसर ये होना चाहिए। 57वां क्वेश्चन है दोस्तों, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा कौन था? तो बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्यूरी राजा ए सुभिक्षराव, बी नरसिंहदेव, सी भूदेव, डी ललित सुरदेव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों नरसिंहदेव बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला प्रथम कत्यूरी राजा था। ठीक है दोस्तों, जिसने कार्तिकेयपुर से बैजनाथ कत्यूरी अपना राजपाट यहाँ लाया। नेक्स्ट 58वां प्रश्न, आसंतिदेव वंश किस क्षेत्र से संबंधित है? अस्कोट से, पाली पछाव क्षेत्र से, डोटी क्षेत्र से या सोरो घाटी या सौर घाटी क्षेत्र से? तो यहाँ पर जो 58वां का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का पाली पछाव क्षेत्र से संबंधित ये आप लोगों का ये राजा था। ठीक है, आसंतिदेव कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश का था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 59वां, रनचुलाहाट या कोट ब्राह्मणी किसकी राजधानी थी? तो ऑप्शन ये है कत्यूरी, ऑप्शन बी है चंद, ऑप्शन सी है गोरखा और ऑप्शन डी है कुणिन। तो रनचुलाहाट कोट ब्राह्मणी किसकी राजधानी थी दोस्तों? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का कत्यूरी। ठीक है, कोट ब्राह्मणी का मंदिर बागेश्वर में है, आप याद रखेंगे। इसके बाद 60वां प्रश्न है, घुनसेरा ताम्रपत्र अभिलेख अस्कोट के किस राजवंश के राजा का है? तो घुनसेरा ताम्रपत्र लेख जो अस्कोट है उसके किस रजवार राजवंश के राजा का है, आप याद रखेंगे।
तो एक है भारती पाल, बी है लखन पाल, सी है निर्भय पाल और डी है नागमल। तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भारती पाल का यह अभिलेख है, ठीक है, घुनशिरा ताम्र अभिलेख। इसके बाद 61वां क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट नामक किला स्थापित करवाया गया था? तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए प्रीतम देव, ऑप्शन बी है निर्भय पाल और ऑप्शन सी है लक्ष्मी चंद और ऑप्शन डी है बाज बहादुर चंद। आपके यहाँ पर जो आंसर दिया है विंसर ईयर बुक के अनुसार प्रीतम देव, ठीक है दोस्तों, प्रीतम देव आपको याद रखना है। लेकिन बेसिकली पिथौरागढ़ का जो लंदन फोर्ट नामक किला है उसको बसाने का श्रेय गोरखा को जाता है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 62, राजा धामदेव किसके पुत्र थे? ऑप्शन ए है दुलशाही, ऑप्शन बी है प्रीतम देव और ऑप्शन सी है राजा अमरदेव और ऑप्शन डी है मालूशाही। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा राजा धामदेव जिसके पुत्र थे तो ये प्रीतम देव के थे, ठीक है। 63वां प्रश्न है, सागरतल गढ़ विजय गाथा किस परवर्ती कत्यूरी राजा से संबंधित है? तो सागरतल गढ़ विजय गाथा जिस कत्यूरी राजा से संबंधित है वह ऑप्शन ए बीरमदेव, ऑप्शन बी है धामदेव, ऑप्शन सी है प्रीतम देव और ऑप्शन डी है कनकपाल देव। तो आंसर देंगे आप दोस्तों 63 का बी धामदेव को, ठीक है। 64वां प्रश्न है, कत्यूरी शासनकाल में गोलमिक क्या थे? ऑप्शन ए है चुंगी वसूलने वाले, ऑप्शन बी है पैदल सैनिक, ऑप्शन सी है किलों की रक्षा करने वाले होते थे या फिर मंत्री होते थे। तो कत्यूरी शासनकाल में गोलमिक क्या होते थे? आंसर दोस्तों, तो राइट आंसर पैदल सैनिक होते थे। पैदल सैनिकों को कत्यूरी शासनकाल में गोलमिक कहा जाता, आप याद रखेंगे। 65वां प्रश्न, चंदुवंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? तो कहा जाता है कि चंदुवंश का संस्थापक सोमचंद था, ठीक है दोस्तों, ये इलाहाबाद झूसी से आया था। कहते हैं एटकिंसन ऑप्शन ए, बी बद्रीदत्त, सी अ और बी मतलब दोनों, या डी डब्ल्यू फ्रेजर साहब। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देना है दोस्तों सी एटकिंसन साहब और बद्रीदत्त पांडे जी बताते हैं कि सोमचंद ने ही चंदवंश का क्या किया था, उद्धार किया था। डब्ल्यू फ्रेजर मानते हैं दोस्तों थोहर चंद को, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 66वां, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक, पहला ऑप्शन है डब्ल्यू फ्रेजर, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसिस हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन है एटकिंसन और चौथा ऑप्शन है विल्सन। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल नामक पुस्तक लिखा है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू फ्रेजर साहब ने लिखी है और ये हर्षदेव जोशी के उसके आधार पर लिखा है, उसके जानकारी के आधार पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 67वां, थोहरचंद चंदवंश का कौन से नंबर का राजा था? तो जब आप क्रमवार पढ़ेंगे तो ये आपका दोस्तों 23वें नंबर का राजा, 35वें नंबर का राजा या 24वें नंबर का राजा या 25वें नंबर का राजा। तो जो राइट आंसर है दोस्तों थोहरचंद चंदवंश का 23वां क्रम के राजा थे, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 68, कालू तरागी की चंद शासक का सेनापति था? तो ऑप्शन ये है बाज बहादुर चंद, ऑप्शन बी है लक्ष्मी चंद, ऑप्शन सी है सोमचंद और ऑप्शन डी है कल्याण चंद। तो जो कालू तरागी था दोस्तों, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सोमचंद का क्या था, सेनापति था, आप ये बात याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा दीजिएगा दोस्तों इस प्रश्न को। नेक्स्ट 69वां प्रश्न है, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्त करने वाला चंद शासक, ऑप्शन ए है कल्याण चंद, ऑप्शन बी है सोमचंद, ऑप्शन सी है थोरचंद, ऑप्शन डी है रुद्रचंद। रुद्रचंद ने दोस्तों राइट आंसर आप लोग देंगे और यही रुद्रचंद राइट आंसर आप लोगों का भी होना चाहिए। रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई थी दोस्तों, जो सिर्फ विवाह करवाने का कार्य करती थी, आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 70वां, सोमचंद के समय डोटी का मल्ल राजा कौन था? जब सोमचंद चंपावत से राजपाट चला रहा था सुयो नामक किले से, तो ऑप्शन ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है जयदेव, ऑप्शन सी है निर्भय पाल और ऑप्शन डी है कनकपाल। तो इस समय पे डोटी का मल्ल राजा कौन था? आंसर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर मिल गया मुझे, राइट आंसर
बी आपने कहा जयदेव मल, सही आंसर दिया आप लोगों ने। इसके बाद 71वां, कुमाऊं में पंचायती सरकार की नींव किसने डाली थी दोस्तों? तो ऑप्शन ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है कल्याणचंद, ऑप्शन सी है सोमचंद और ऑप्शन डी है थोरचंद। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सोमचंद। सोमचंद ने पंचायती सरकार की नींव डाली थी, बताया जाता है दोस्तों ऐसा। नेक्स्ट हुआ प्रश्न 72, पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए है कीर्तिचंद, ऑप्शन बी है इंद्रचंद, ऑप्शन सी है सोमचंद और ऑप्शन डी है ज्ञानचंद। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर 72 का इंद्रचंद। इंद्रचंद ने पटरंग प्रथा का प्रचलन किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 73वां, वीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं पे किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो ऑप्शन ए है किरात, ऑप्शन बी है खस, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी पुलिन। तो वीणाचंद की मृत्यु के बाद दोस्तों कुमाऊं में जिस जनजाति का अधिकार हो गया था, तो राइट आंसर आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों खस जनजाति का। ठीक है, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे 74वां प्रश्न पे। नेपाल के राजा अशोक चल के समय चंद का शासक कौन था या चंद वंश का शासक कौन था? पहला ए रुद्रचंद, बी इंद्रचंद और सी नानकीचंद या डी मेघचंद। तो यहाँ पर जो 74 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा नानकी चंद था, जब नेपाल के शासक अशोक चल ने कुमाऊं के चंद वंश पर हमला किया था दोस्तों, या आक्रमण किया था। 75वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के क्रांचिल अभिलेख या क्रांचिल अभियान के समय चंद राजा कौन थे? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रांचिल अभियान किया था तो उस समय चंद वंश का राजा कौन था कह रहे? ऑप्शन ए है कीर्तिचंद, ऑप्शन बी है धर्मचंद, सी ऑप्शन है नानकीचंद और डी ऑप्शन है लक्ष्मीचंद। तो यहाँ पर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी धर्मचंद। क्रांचिल अभियान के समय चंद वंश का राजा हुआ करता था, आप ये बात याद रखेंगे। 76वां प्रश्न हो जाएगा कि चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो ऑप्शन ये है अभयचंद, ऑप्शन बी है ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है भारतीचंद, ऑप्शन डी है भीष्मचंद। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा अभयचंद वह पहला शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ये आपका क्या है दोस्तों, प्यार है दोस्तों, पक्का ना? बिल्कुल दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 77वां, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? कई बार सवाल बना है, तो सर्वाधिक लंबे समय तक देखते हैं कौन है। पहला बाज बहादुर चंद, दूसरा रुद्रचंद, तीसरा ज्ञानचंद और चौथा है लक्ष्मीचंद। तो राइट आंसर आप लोगों ने अपने नोटबुक में कर लिया होगा दोस्तों। ज्ञानचंद सर्वाधिक लंबे या सबसे लंबे समय तक राजपाट चलाने वाला चंद वंश का राजा था दोस्तों। इसके बाद 78वां प्रश्न, नीलू कठाइस की चंद शासक का सेनापति था? ऑप्शन ए है कल्याणचंद, ऑप्शन बी है सोमचंद, ऑप्शन सी है ज्ञानचंद और ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो बताइएगा दोस्तों 78वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों ने क्या सोचा, और आपने राइट आंसर भी सोच लिया होगा। ज्ञानचंद नीलू कठायत का क्या था, मतलब सॉरी, ज्ञानचंद नीलू कठायत का एक सेनापति हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है 79वां, चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किस चंद राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए है अभयचंद, ऑप्शन बी है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी है सोमचंद और ऑप्शन डी है उद्यानचंद। तो यहां पर जो 79 का राइट आंसर हो जाता है दोस्तों आप लोगों का, जो 79 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों उद्यानचंद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, एक हथिया नौला का निर्माण किस चंद राजा द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन ए है उद्योतचंद, ऑप्शन बी है ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है आत्माचंद और ऑप्शन डी है भारतीचंद। तो एक हथिया नौला का निर्माण दोस्तों यहाँ पर जिसने कराया है उद्योतचंद के द्वारा करवाया गया चंपावत में। कहाँ कराया गया? चंपावत में। ठीक है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस चंद राजा ने पूरा किया था? ऑप्शन ए है भारतीचंद, ऑप्शन बी है उद्यानचंद, ऑप्शन सी है विक्रमचंद और ऑप्शन डी है ज्ञानचंद। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 81 का
ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों कौन सा, सी, विक्रमचंद के द्वारा बालेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा किया गया था दोस्तों। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। ठीक, यहाँ पर चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार, सॉरी जीर्णोद्धार में आप क्या डालेंगे, सोमचंद। ठीक है, नींव। अच्छा, ठीक, इसके बाद हम आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कि चंद राजा ने डोंटे के साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। एक ऐसा राजा चंद वंश का जिसने डोंटी बोले तो नेपालों के साथ दोस्तों 12 वर्ष निरंतर युद्ध लड़ा था दोस्तों, जिसे चंद वंश को क्या करवाया, आजाद कराया था दोस्तों। तो ऑप्शन ए है विक्रमचंद, ऑप्शन बी है ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है कल्याणचंद और ऑप्शन डी भारती चंद। तो राइट आंसर समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों, भारती चंद। कटकाली प्रथा को कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? ऑप्शन ए है भारती चंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है कीर्तिचंद और ऑप्शन डी है ज्ञानचंद। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का यहाँ पर, जो कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन करता था चंद शासक, उनका नाम है यहाँ पर भारती चंद। नेक्स्ट 84वां प्रश्न है कि चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंद करवाए जाने का उल्लेख है। तो बताइएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है भारती चंद, ऑप्शन बी है रत्नचंद, ऑप्शन सी है कीर्तिचंद और ऑप्शन डी है उद्योगचंद। तो पहला प्रथम भूमि बंदोबस्त जिस चंद शासक के समय कराया गया था उसका राइट आंसर है दोस्तों आप लोगों का रत्नचंद। नेक्स्ट 85वां प्रश्न, गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? ऑप्शन ए है ज्ञानचंद, ऑप्शन बी है लक्ष्मीचंद और ऑप्शन सी है कीर्तिचंद और ऑप्शन डी है उद्योगचंद। कीर्तिचंद पहला ऐसा चंदवंश का हुआ है दोस्तों जिसने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया 1490 के आसपास में। ठीक है दोस्तों, आप ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 86वां, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो ऑप्शन ए है ज्ञानचंद, ऑप्शन बी है ताराचंद, ऑप्शन सी है मोहनचंद और ऑप्शन डी है दीपचंद। तो पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दोस्तों चंद वंश का राजा जो हुआ करता था वो हुआ करता था ताराचंद। 87वां प्रश्न, चंद वंश का सबसे उम्रदराज राजा कौन था? ऑप्शन ए है भीष्मचंद, ऑप्शन बी है रुद्रचंद, ऑप्शन सी है बाज बहादुर चंद और ऑप्शन डी है कल्याणचंद द्वितीय। तो आप लोगों ने राइट आंसर सोच लिया होगा। जो राइट आंसर है दोस्तों इसमें, चंद्रवंश का सबसे उम्रदराज राजा हुआ करता था भीष्मचंद। ठीक है दोस्तों, 42वें नंबर का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? बेसिकली मुगल समकालीन अकबर के समकालीन 4 चंद राजा हुए दोस्तों। पहला ऑप्शन है जगतचंद, दूसरा ऑप्शन है भीष्मचंद, तीसरा ऑप्शन है रुद्रचंद और चौथा ऑप्शन है बाज बहादुर चंद। तो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रचंद। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी आपको दोस्तों भीष्मचंद पढ़ने, लक्ष्मीचंद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मतलब पहले भीष्मचंद था, बालो कल्याण चंद और आपका भी और लक्ष्मीचंद हो गया। ठीक है दोस्तों, वो भी आपको याद रखना है। रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। रुद्रचंद ने अकबर से भेंट कहाँ की थी? तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो 89 वाला का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का सी, लाहौर। ठीक है, लाहौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का ऊपर बता दिया मैंने रुद्रचंद। ठीक है, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? लाहौर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अकबर के नागौर युद्ध में भी रुद्रचंद ने अकबर का साथ दिया था, इसलिए रुद्रचंद को तराई माल भाबर क्षेत्र का जो 84 माल परगना था वो वाला इलाका रुद्रचंद ने भेंट किया था रुद्रचंद को। ठीक है, तब से रुद्रचंद ने तराई माल भाबर क्षेत्र की देखरेख करने के लिए रुद्रपुर शहर की नींव रखा दोस्तों। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। रुद्रपुर की नींव रखने वाला रुद्रचंद था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 90 कि चंद राजा ने सामाजिक व्यवस्था की स्थापना हेतु धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखी। तो ऑप्शन ए है भीष्मचंद, ऑप्शन बी है जगतचंद, ऑप्शन सी है कल्याणचंद तृतीय और ऑप्शन डी है रुद्रचंद। एक ऐसा चंद राजा जो लिखने पढ़ने में बहुत मूर्धन्य था दोस्तों। अपने राजपाट, अपने राज्य के लोगों को यहाँ से श्रीनगर और काशी भेजते थे दोस्तों पढ़ाई लिखाई के लिए।
और वो राजा है आपका दोस्तों रुद्रचंद। नेक्स्ट 91 प्रश्न, कुमाऊं का धृतराष्ट्र किसे कहा गया या किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन बी है शक्ति गोसाई और ऑप्शन सी है विक्रमचंद और ऑप्शन डी है उद्योतचंद। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, आपको महाभारत पता चल जाना चाहिए दोस्तों। तो शक्ति गोसाई जो जन्म से अंधा था दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक। और ये रुद्रचंद के पुत्र हुए हैं, इतना भी आप याद रखेंगे। 92वां प्रश्न, तुजुके ये बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया है? तो ऑप्शन ये है उद्योतचंद, ऑप्शन बी है लक्ष्मीचंद, ऑप्शन सी है जगतचंद और ऑप्शन डी है मोहम्मद या मोहनचंद या मोहम्मद चंद या मोहनचंद। तो राइट आंसर आप लोगों का दोस्तों यहां पर हो जाएगा लक्ष्मीचंद को एक धनी राजा बताया गया, सबसे धनी राजा, ठीक है। 93वां प्रश्न, कि चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? तो ऑप्शन ए है रुद्रचंद, ऑप्शन बी है लक्ष्मीचंद, सी ऑप्शन रुद्रचंद और डी ऑप्शन है बिमलचंद। तो यहाँ पर जिस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर है लक्ष्मीचंद, लक्ष्मीचंद। 94वां प्रश्न, कत्यूरों की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है पाली या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो कत्यूरों की राजभाषा थी दोस्तों आप लोगों की संस्कृत, ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। 95वां प्रश्न, किस कत्यूरी राजा द्वारा परम वैष्णव की उपाधि धारण की गई थी? ऑप्शन ए है भूदेव, ऑप्शन बी है क्षुभिक्षुरादेव, ऑप्शन सी है इष्टगण और ऑप्शन डी है धामदेव। तो कत्यूरी राजा जो परम वैष्णव की उपाधि धारण किए बैठा था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का यहाँ पर क्षुभिक्षुरादेव, जो अंतिम राजा हुआ करता था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? ऑप्शन ए दीपचंद, ऑप्शन बी ज्ञानचंद और ऑप्शन सी उद्योतचंद और ऑप्शन डी मोहनचंद। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद राजा जो हुआ करता था दोस्तों, वो हुआ करता था दीपचंद। कौन हुआ करता था? दीपचंद। 97वां प्रश्न दोस्तों, कि चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई थी? एक ऐसा राजा जिसने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित की थी। ऑप्शन ए है ज्ञानचंद, ऑप्शन बी है दीपचंद, ऑप्शन सी है जगतचंद, ऑप्शन डी है लक्ष्मीचंद। तो यहां पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दीपचंद ने दोस्तों, ठीक है। जागेश्वर मंदिर में आप आज जब भी जाएंगे आपको दीपचंद की मूर्ति मिलेगी दोस्तों। नेक्स्ट 98वां प्रश्न, कि चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगामंजरी को कैद कर लिया था? तो कि चंद राजा ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? तो ऑप्शन ए है मोहनचंद, ऑप्शन बी है ज्ञानचंद, ऑप्शन सी है उद्योतचंद और ऑप्शन डी है जगतचंद। तो यहाँ पर राइट आंसर है मोहनचंद ने दीपचंद और रानी को क्या किया था? कैद किया था। और दीपचंद को जिस जेल में रखा गया था वो इसी सीराकोट का कुख्यात कारागार में रखा गया था, डिडीहाट में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हुआ प्रश्न 99, किस पंवार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया था? तो ललित शाह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ललित शाह ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी पर बैठाया था, बोले तो चंदवंश में एकमात्र ऐसा राजा जो न सिर्फ कुमाऊं में बल्कि गढ़वाल में भी या गढ़वाल के शासन को भी चलाता है या गढ़वाल का राजा भी बनता है। पंवार वंश के साथ साथ कुमाऊं वंश के साथ साथ आपको क्या है, गढ़वाल वंश या चंदवंश और पंवार वंश में विराजमान होने वाला एकमात्र राजा प्रद्युम्न शाह, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है लास्ट आज का, हरक देव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? मतलब किस राजा के प्रसिद्ध दीवान थे? ऑप्शन ए है पंवार, ऑप्शन बी है कत्यूरी, ऑप्शन सी है चंद या ऑप्शन डी है गोरखा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद, मतलब यहाँ पर हरक देव हो रखा है, यहाँ पर हर्षदेव होना चाहिए था दोस्तों। हर्षदेव जोशी चंद वंश के दरबार में क्या हुआ करते थे? दीवान हुआ करते थे। आप ये बात याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। विंसर ईयरबुक के आज के 50 क्वेश्चन पूरे हुए दोस्तों। फिर मिलेंगे कल एपिसोड नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को अधिक से अधिक रिवाइज करिए, जिससे आने वाले एग्जाम पे आप क्या करिए दोस्तों, फतेह हासिल करिए दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा है दोस्तों। और आपका भी एक काम बनता है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता ही है दोस्तों। फिर मिलेंगे, बाय बाय।